श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री धनी जी की लाग पाए जी, श्री धनी जी की लाग पाए जी, ओ मेरी पिया जी फिर सफल हो जाए। मेरा जी के लागू पाए जी, ओ मेरी पिया जी फिर सफल हो जाए। जो पियाल खाए मेरी पिया जी, जो पियाल खाए मेरी पिया जी, सुनियो प्यारी मेरी विनती। मैं धनी जी की लागू पाए जी, फिर सफल हो जाए। मैं पहले ना पहचानी श्री राज, मैं पहले ना पहचानी श्री राज, मोहियाड़ी भई माया की लाज। भव सागर कीने पाई ना कीना, भव सागर कीने पाई ना कीना, सो तुमसे जी उतारी पार। मैं धनी जी की लागू पाए जी, फिर सफल हो जाए। उम्मीद करी जो सयान, उम्मीद करी जो सयान, सोहित आय करी पुराण। तुम उम्मीद करते मान की, तुम उम्मीद करते मान की, तो भी खेल दिखाए
विध देने ईमान, उपजावने इसक, सोई सक बिना न पाइए, ए जो नूर तजल्ला हक, ए जो नूर तजल्ला हक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, मेरे धनी धाम के दुल्हा प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर और ठंडी का अवसर भी चल रहा है, तो ठंडी में बच करके चलना पड़ता है। थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो सर्दी घुस जाएगी और बड़े दिनों तक परेशान करती है। इसलिए बच के चलना, ठंडी से भी बच के चलना, गर्मी से भी बच के चलना, बरसात से भी बच के चलना और ज़्यादा धूप से भी बच के चलना। देखिए, क्योंकि उनका उपयोग भी करना है और उनका लाभ भी लेना है, परंतु नहीं बचे और सावधानी हटी तो कोई ना कोई बीमारी हो ही जाती है। बरसात में भीगने से भी बीमारी हो जाती है, ज़्यादा धूप में चल रहे हैं तो भी कोई बीमारी हो जाती है, सर्दी में, गर्मी में। इसलिए हर जगह संयम से, धैर्य से, सोच से, समझ से चलना है। आप देखिए, इसी को जीवन कहा जाता है। जीवन सरल नहीं है, जीवन जीना कठिन है, क्योंकि कई व्यवधानों से, कई विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़ता है जीवन में। पर धैर्य है, साहस है, बल है, शौर्य है, समझदारी है तो हम विजयी बन जाएंगे, समस्या से ऊपर उठ जाएंगे। नहीं तो कुछ लोगों के जीवन में आप देखिए, जीवन भर समस्या, जब देखो तब समस्या, समस्या में डूबे रहते हैं। क्योंकि समस्या को समस्या के रूप में सब दिन नहीं लेना चाहिए, उसका समाधान का मार्ग ढूंढना चाहिए। इसका समाधान क्या है, कैसे इसको सही दिशा दिया जा सकता है। तो देखिए, परिस्थितियां प्रतिकूल आती है, अनुकूल भी आती है। कई परिस्थितियां अनुकूल भी होती है, जैसे कई मौसम हमारे लिए अनुकूल होते हैं ना। अक्टूबर नवंबर का जो मौसम होता है हमारे लिए अनुकूल होता है, और फरवरी मार्च का भी अवसर जो होता है, वातावरण वो भी अनुकूल होता है हमारे लिए, न गर्मी न सर्दी। फिर जैसे ही अप्रैल में जो ग्रीष्म ऋतु कहते हैं ना, ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है तो फिर गर्मी ज़्यादा होती है, प्रतिकूल, फिर वातावरण प्रतिकूल है। ऐसे ही संसार में भी कुछ अनुकूल लोग मिल जाते हैं तो काम बन जाता है, काम सफल होता है। और कभी कभी प्रतिकूल लोग मिल जाते हैं ना। यात्रा के दरमियान में भी आप देखिए, जिस ट्रेन से, जिस डब्बे से आप जा रहे हैं, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, कभी ऐसे अनुकूल लोग मिल जाते हैं कि यात्रा अच्छी हो जाती है, और उतरते टाइम में भी उनको धन्यवाद करके हम लोग उतरते हैं ना। कभी कभी कुछ लोगों का तो फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं, इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं।
कभी इतने खराब लोग मिल जाते हैं कि कब यात्रा पूरी हो, कब इनसे छुटकारा पाएं। आप देखिए, केवल ट्रेन में नहीं है, प्लेन में भी यही हाल होता है। आप प्लेन में जा कर के बैठे, आप अपनी सीट में बैठे, प्लेन की सीट तो छोटी छोटी होती है ना, तो छोटी छोटी सीटों में कभी कभी इतना मोटा आदमी आकर के बगल में बैठ जाता है और आपको बार बार धक्का लगाते रहता है। कभी कोई क्या है कि वहीं पर लोग इतना कुछ खाने की चीज़ लेकर के आते हैं, खाए जा रहा है, जूठा गिराए जा रहा है, और कुछ लोग सो जाते हैं। फिर फ्लाइट उड़ते ही उनको ऐसी नींद आ जाती है कि सोए तो सिर किधर लुढ़क रहा है उनको पता ही नहीं होता है। तो आप देखते हैं प्रतिकूल लोग आपके बगल में आ गए तो आप परेशान होंगे, अनुकूल लोग बगल में आ गए तो आप सुखी रहेंगे। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अनुकूल लोग ही आपको मिले। आप तो यात्रा कर रहे हैं ना, जीवन भी एक यात्रा है। जो हम 60, 70, 100 साल के लिए हम जी रहे हैं, ये भी एक यात्रा है। जीवन को यात्रा कहा जाता है। उस जीवन की यात्रा में तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की परिस्थितियां होंगी, तरह तरह के लोगों से जूझना भी पड़ेगा, टकराना भी पड़ेगा, यार दोस्ती भी करना पड़ेगा। पर आपके पास सहन शक्ति है, आपके पास धैर्य है, आपके पास समझदारी है, और आपके पास नई दिशा ढूंढने की क्षमता है, तो आप समस्याओं से कभी नहीं घबराओगे और प्रतिकूल परिस्थिति से भी नहीं घबराओगे। आप वहाँ भी विजयी बन करके, सफल बन करके, सफल यात्री बन करके आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए वो साहस कहाँ से बटुरें, वो धैर्य कहाँ से हम अपने जीवन में उतारें, समझदारी कहाँ से लाएं। इसके लिए धर्म से जुड़ना, मंदिर से जुड़ना, गुरुजनों से जुड़ना, सत्य शास्त्र से जुड़ना, जो हमारे सत्य शास्त्र है ना, धर्मशास्त्र हैं, उनसे जुड़े रहना, और हम लोगों के लिए वाणी से जुड़े रहना। महामती प्राणनाथ जी की शिक्षा, उनका उपदेश, उनकी वाणी से हमेशा जुड़े रहना। उससे हम जुड़े रहेंगे तो हमेशा हम में समझदारी, साहस, करुणा, प्रेम, सद्भाव, सद्भक्ति, ऐसे ऐसे गुण हम में आते रहेंगे, क्योंकि हमने एक सोर्स को पकड़ा ना। जैसे पानी का सोर्स पकड़ा जाता है तो पानी आते रहेगा ना। चाहे झरने का सोर्स आपने पकड़ा हो, चाहे कुएं का सोर्स आपने पकड़ा हो, चाहे तालाब का सोर्स आपने पकड़ा हो, तो पानी आता ही रहेगा सोर्स पकड़ने से। सोर्स नहीं पकड़ पाए तो पानी पानी करके आप प्यासे रह जाओगे। हम लोगों ने सोर्स पकड़ा तो वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात का जल है उसको इकट्ठा करके रखो, वो भी तो एक सोर्स है। तो इसी तरह से शांति प्राप्ति के लिए भी कोई न कोई सोर्स चाहिए। वही है धर्म, वही है धर्मशास्त्र, वही है वाणी, और उसी की चर्चा हम लोग करते हैं, पूजा करते हैं, चर्चा करते हैं, पाठ करते हैं, गाते हैं, और उस सोर्स से हमेशा जुड़े रहने का, बने रहने का प्रयास करते हैं। तो आज जो प्रकरण कीर्तन में प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि हम लोग रास से वाणी सुनते हुए कीर्तन में पहुँचे हुए हैं, और आगे भी अन्य ग्रंथों की चर्चा भी पहले हो चुकी है, फिर भी होती रहेगी, क्योंकि ये चर्चा का कोई अंत नहीं है। तो ये बिरहा वाणी राग साखी में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस बिरहा वाणी को सजाया है। सद्गुरु धनीश्री देवचंद जी महाराज जब धाम पधारे तो प्राणनाथ जी को बड़ा विरह हुआ कि गुरु के रहते कितना आनंद था, और गुरु के अभाव में कितना कुछ व्याकुल होना पड़ता है। ये अनुभव प्राणनाथ जी ने हमारे लिए छोड़ा, हमारे लिए उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया।
तो कहते हैं मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। इस प्रकरण को गुरु महाराज ने, गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज ने अपने समय में राग में भर करके गाने की परंपरा चलाई। तो गुरु जी के साथ बचपन से रहे संगीत के ज्ञाता श्री हेमलाल पंडित जी, जो रागों के ज्ञाता थे, उन्होंने इस प्रकरण को रागों में सजाया। तो गुरु जी के समय में भी ये प्रकरण गाया जाता था और आज भी गाया जाता है। आज तो कई लोगों ने अलग अलग राग भरा है, पर इसमें कोई भी राग भरे अच्छा ही लगता है। केवल फिल्मी राग को छोड़ करके बाकी हृदय से कोई भी राग भरता है, राग का ज्ञाता है या स्वर भरता है, तो सुनने में अच्छा ही लगता है, प्रिय लगता है, कर्ण प्रिय, ऐसे हमें अनुभव होता है। तो देखिए, हम लोग फिर इस प्रकरण को गाते ही हैं, परंतु गुरु महाराज की तिथि आती है तो उस दिन भी इस प्रकरण को बड़े प्रेम से गाया जाता है। बिरह के प्रकरण को भी प्रेम से गाया जाता है, क्योंकि प्राणनाथ जी ने सद्गुरु के धाम गमन पर जो बिरह वाणी का अवतरण किया, वो केवल उसी समय के लिए ऐसी बात नहीं, आज भी तो अपने गुरु के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसी प्रकार से गुरु भक्ति अपने जीवन में उत्पन्न करके श्री राज जी की उस परम धाम की परा प्रेम लक्षणा भक्ति से हम जुड़ सकते हैं। तो कहते हैं मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी श्री देवचंद्र जी जो हैं वो साक्षात धाम धनी। धनी श्री देवचंद्र जी और धाम धनी श्री राज जी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वही जोश है, वही आवेश है जो राज जी के पास है, वही धनी श्री देवचंद जी लेकर के आए हैं। वही जोश, वही आवेश लेकर के सबसे पहले ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जी पधारे, धनी ही उस रूप में पधारे, रास में भी पधारे। वही जोश, वही आवेश, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर की ओ प्रवेश, हम लोग पढ़ते ही हैं। वही सूरत, वही धनी का आवेश लेकर के साक्षात पर ब्रह्म श्री कृष्ण पधारे, ब्रजरास का आनंद दिया। वही जोश, वही आवेश लेकर के धनी श्री देवचंद जी महाराज पधारे हुए हैं। श्री सुंदर बाई श्यामा जी अवतार, पूर्ण आवेश दियो आधार। देखिए, धनी ने पूर्ण आवेश दे करके सुंदर बाई को ही उन्होंने श्यामा के रूप में अपनी शक्ति, अपना जोश, अपनी सुरता को दे करके उन्होंने भेजा है। इसीलिए धनी श्री देवचंद जी जो हैं धाम के दुल्हा स्वरूप हैं। धाम के दुल्हा का ही संसार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए मेरे धनी धाम के दुल्हा, वे मेरे धनी श्री देवचंद जी, आप धाम के दुल्हा हैं, धाम के स्वामी हैं, मेरे लिए सर्वस्व हैं, मेरे लिए आत्मा के आधार हैं। मैं कर न सकी पहचान। देखिए, परंतु मैंने आपको पूरी तरह नहीं पहचाना, क्योंकि संसार में बड़े बड़े महान व्यक्तित्व अवतरित होते हैं, ऋषि के रूप में, महर्षि के रूप में, ज्ञानी के रूप में, ध्यानी के रूप में, भक्त के रूप में, साधु संत फकीर के रूप में, न जाने किस किस रूप में महान महान शक्तियाँ इस विश्व के अंतर्गत आती है, पर विश्व भर के लोग उनको नहीं पहचानते। जैसे श्री कृष्ण ब्रज में आए तो गोपियों ने तो पहचाना, गोपियाँ तो ब्रह्म सृष्टि थी इसलिए उन्होंने जरूर पहचाना। कृष्ण, उस गोपियों को छोड़ करके देखा जाए तो कुछ 12 या 14 लोगों ने ही श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में पहचाना, बाकी सब लोग तो पराक्रमी पुरुष के रूप में जानते थे। उस समय आप देखिए, जो वसुदेव जी, देवकी, उन्होंने भगवान के रूप में उनको जाना, नंद यशोदा ने जाना, और फिर गर्गाचार्य जी ने उस समय जाना, विदुर ने जाना, आप और भीष्म पितामह जानते थे कि ये भगवान है। ऐसे करके उस समय के लोगों को नारद जी ने जाना, ब्रह्मा जी ने जाना,
देखिए, जब ब्रह्मा जी बछड़ा चुराने आए, इंद्र ने जाना, ऐसे करके कृष्ण भगवान है, केवल पराक्रमी पुरुष नहीं है, भगवान है। ऐसे तो कुछ देवता, कुछ ऋषि मुनि और कुछ उस समय के जो व्यक्तित्व थे, उन लोगों ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में जाना, गोपियों ने तो परब्रह्म के रूप में जाना, पर और लोगों ने भी ये भगवान है, ईश्वर है, इस रूप में जाना। बाकी सब ब्रजवासी श्री कृष्ण को पराक्रमी पुरुष के रूप में जानते थे। इतना ही था कि ये इतना पराक्रम बलशाली है कि बड़े बड़े असुरों को भी ये समाप्त कर सकते हैं, इस रूप में ही उन्होंने देखा। पर श्री कृष्ण जाने के बाद हजारों ने उनको जाना, लाखों ने उनको जाना, करोड़ों ने उनको जाना। आज देश विदेश में कृष्ण भक्ति करने वाले अलग अलग झुंड कृष्ण भजन गाते हुए दिखलाई देते हैं। कृष्ण रहते रहते कृष्ण को पहचानने वाले की संख्या कम थी, कृष्ण जाने के बाद कृष्ण को पहचानने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। तो समय रहते उनको पहचानना मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि मेरे धनी श्री देवचंद जी महाराज भी जब थे तो 313 लोगों ने ही तो धनी श्री देवचंद जी महाराज को परमधाम की श्यामा के रूप में, राज्य के जोश के रूप में पहचाना। देवचंद्र जी महाराज जब प्रचार क्षेत्र में निकले तो उन्होंने, तो आप देखिए कि श्री देवचंद जी महाराज को जब दर्शन हुआ, जब उनको दर्शन हुआ तो श्री देवचंद जी महाराज, अब देखिए 40 साल की उम्र में थे ना सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज। 40 साल के पहले भी बहुत लोग उनको मिले, बहुत सारे संतों से, ऋषियों से, ज्ञानियों से, साधुओं से मिलना जुलना हुआ। 40 साल में उनको दर्शन मिला और दर्शन मिलने के बाद तारतम की प्राप्ति हुई तो उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया। तो प्रचार के दरमियान में कितने लोग सुनने आए, कितने लोग बैठ जाते थे, कुछ लोग चमत्कार देखने भी आते थे। पर आत्मा के धनी, प्राणों के नाथ के रूप में 313 लोगों ने पहचाना। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण लालदास जी महाराज की बीतक है। उन्होंने बीतक की चौपाई में ये चीज़ बताया कि 313 ने सदगुरु को पहचाना। अब देखिए, तो और लोग भी मिले पर वो नहीं पहचान सके। तो इसी प्रकार से हम उदाहरण के लिए गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी गुरु महाराज को हम लोग लें तो उनके समय में कितने लोगों ने उनको जाना और उनके बाद कितने लोगों ने जाना। अगर परिणाम देखा जाए तो बाद में जानने वाले की संख्या ज़्यादा होती है और उन महापुरुषों के समय में उनको जानने वाले की संख्या कम होती है। केवल लोग पराक्रमी पुरुष हैं, इनमें परमात्मा की शक्ति है, जोश है, आवेश है, इस रूप में जानने वाले की संख्या कम होती है, पर बाद में उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मैं कर ना सकी पहचान, हे धनी श्री देवचंद जी, आपकी पहचान मुझे जितनी करनी थी उतनी पहचान हम नहीं कर सके। कहने का तात्पर्य है हम भी अपने गुरु जी की उतनी पहचान नहीं कर सके, ऐसा हमें अनुभव करना है। सो रोम याद कर कर, अब वो समय चला गया, वो अवसर चला गया, वो लौट करके नहीं आएगा। अवसर तो एक बार आता है, उसका फ़ायदा हमने उठाया तो उठाया, नहीं तो लौट कर वो कभी आता नहीं ऐसा अवसर। इसलिए अब करें क्या करें, तो उनके गुणों को देख करके उन गुणों को धारण करने के लिए प्रयास करें। पर गुण को धारण करने के लिए गुणी बनना ज़रूरी है, गुणी हृदय बनाना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, हम लोग खेती कहीं करते हैं, मंगलधाम में तो अभी खेती की जगह है ही नहीं, पर यहाँ फूलों की खेती तो होती है। फूल तो हम लोग चारों ओर लगाए हुए हैं। तो फूल की खेती जब होती है तो ज़मीन को खोदा जाएगा, कुदाल चलाया जाएगा, खाद डाला जाएगा, ज़मीन को अच्छा समतल किया जाएगा, मिट्टी को भी अच्छी तरह से नरम बनाया जाएगा, पानी डाला जाएगा, फिर उसमें फूल का बीज डाला जाता है। आप देखिए, तो ऐसे ही पहचान न होने के कारण फिर से पहचान करने के लिए हम क्या करें,
कि अपने हृदय को पवित्र बनाएं, अपने हृदय को उर्वरा बनाएं। जैसे ज़मीन को उर्वरा हम लोग बनाते हैं ना, ऐसे ही हृदय को भी उर्वरा हम बनाएं कि कुछ उपजाऊ हो हमारे हृदय से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हृदय को पाक और साफ बनाना होगा, पवित्र बनाना होगा। तो पवित्र बनाने के लिए रोना होगा, व्याकुल होना होगा, विलाप करना होगा, वियोग का अनुभव करना होगा, तो ही तो हृदय पवित्र होता है। बिना विरह न होवे दिल पाक, श्री जी ने और एक जगह चौपाई में कहा ना, दिल पवित्र करना है तो कुछ विरह तो होना चाहिए। विरह का अर्थ केवल आंसू बहाना ऐसी बात नहीं है, दिल से द्रवित हो जाना, मन से द्रवित हो जाना कि अब से आगे ऐसा नहीं होगा, जो भूल हुई सो हुई, जो हमने विसार दिया, राज्य को भुला दिया, सद्गुरुओं को भुला दिया, वाणी वचन को भुला दिया सो भुला दिया, समय गया सो गया, लौट कर नहीं आएगा। पर आज जो थोड़ा सा समय बचा है उसका हम सदुपयोग कैसे करें, उसको अच्छे काम में हम कैसे लगाएं, ये दर्दपूर्ण भावना से इन बातों पे चिंतन करना है और उनको याद करना है, उनके गुणों को याद करना है। जिसके गुण को हम याद करते हैं वही गुण हम में आ जाते हैं ना, बार बार याद करने से उनके गुण हम में आ जाते हैं ना। माता पिता के गुणों को याद करते हैं तो उनके गुण हम में आ जाते हैं, गुरुजनों के गुण को याद करते हैं तो उनके गुण हम में आ जाते हैं, बड़े बड़े जो पहुँचे हुए सुंदर साथ होते हैं उनके गुणों को याद करते हैं तो वो गुण हम में आ जाते हैं। इसीलिए गुण गाने से गुण का प्रभाव होता है, अवगुण गाने से अवगुण का प्रभाव हो जाता है। इसीलिए कहीं कोई अवगुण गा रहा है तो उसको सुनो, और एक तो सुनो ही नहीं, सुनना पड़े तो भूल जाओ उसको, भुला दो उसको, क्योंकि अवगुण अवगुण का गुणगान सुनने से खुद में भी अवगुण गाने की क्या है प्रवृत्ति आ जाती है। इसीलिए गुण सुने और गुण गाने का प्रयास करें, खुद भी गुणी बने। जो मारे हेत के बान, सद्गुरु के हितपूर्ण जो वचन हैं उन हितपूर्ण वचन मुझे लग रहे हैं, वचनों का असर मेरे ऊपर हो रहा है। बाण का अर्थ दो होता है ना, एक तो तीर को भी बाण कहा जाता है ना, बाण चलाना बोलते हैं ना, तीर चलाने को। तो बाण क्या है कि तीर और ये वचन, बोली वचन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कई लोग बोली वचन भी बोलते हैं तो तीर की तरह बोलते हैं ना, चुभ जाती है ना बात, ऐसे तीर मार देते हैं कभी कभी लोग कि कई दिनों तक उसको हम भूल नहीं सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि वचन को बाण बना दिया, वचन को उन्होंने तीर की तरह छोड़ दिया, इसीलिए कहीं ना कहीं चोट उसकी लगती है। तो वचन को हमें बोली बनाने के लिए, वचन को वाणी बनाने के लिए प्रयास करना है। तो यहाँ श्री जी महाराज ने जो बाण शब्द प्रयोग किया है वो तीर के लिए नहीं, वो वाणी के लिए, बाण को वाणी बनाएं, बाण को तीर न बनाए, ये शिक्षा प्राणनाथ जी दे रहे हैं। जो मारे हेत के बाण, और सद्गुरु के हितपूर्ण जो वाणी है वो भी मुझे चुभ रहे हैं। कभी कभी अच्छी बातें भी चुभती है ना, गलत बातें ही चुभती है ऐसी बात नहीं। कोई अच्छी बात है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमने अभी तक क्यों नहीं किया, ये बात चुभ जाए तो हम भी करने लग जाएंगे। जैसे विद्यार्थी हैं, क्योंकि मंगल धाम में तो विद्यार्थी रहते ही हैं, गुरुजी के समय से रहते हैं, हम लोग भी विद्यार्थी आए गुरुजी के समय में, तो विद्यार्थी सोचें कि और लोग अच्छे अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं, और जब रिज़ल्ट आउट होता है और उस समय जो पुरस्कार वितरण किया जाता है तो बहुत से बच्चे पुरस्कार लेते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे तो 1, 2, 3, 4 पुरस्कार लेकर के आते हैं। तो अन्य बच्चे भी सोचें भी हम भी पुरस्कार क्यों नहीं ले सकते, हम भी प्रयास करेंगे, हम भी पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए पुरस्कार नहीं दिया जाता है, अटेंडेंस अच्छा है तो उसको भी पुरस्कार दिया जाता है, चाल चरित्र से अच्छा है उसको भी पुरस्कार दिया जाता है, और गेम्स में अच्छा है उसको भी पुरस्कार दिया जाता है, डिबेट में अच्छा बोलता है, ऐसे
बढ़िया से लिख सकता है, निबंध लिख सकता है, एक्स्ट्रा कैरिकुलम बोलते हैं ना, और प्रतिभाओं में वो अग्रगण्य है तो भी उसको पुरस्कार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम पुरस्कार के भागी बनेंगे, ऐसा कोई बच्चा सोचे और पढ़ाई में ध्यान दे, चिंतनशील बने, मननशील बने, तो पुरस्कार पाएगा ही पाएगा, निरर्थक नहीं जाता है। तो इसी तरह से भक्ति मार्ग में भी कोई ना कोई चीज़ हासिल हम करेंगे, भक्ति को निष्फल जाने नहीं देंगे हम। सबसे बड़ा भक्ति का फल तो है राज्य की एक झलक, एक झलक स्वप्न में हो या जागते हो, श्री राज्य की जो है ना उनकी झांकी, राज्य का स्वरूप, राज्य के दर्शन हमें दिखलाई दे। नहीं दिखलाई देते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखलाई देते हैं तो परोक्ष रूप से ही सही, किसी सुंदर साध के रूप में, किसी संत के रूप में, किसी भक्त के रूप में, हैं किसी तीर्थ में। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाते हैं और गुमट जी में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है शायद प्राणनाथ जी यहाँ बैठे हैं। ऐसा आप प्रवेश कीजिए, हाथ जोड़ करके प्रवेश कीजिए, विनम्रता के साथ आप प्रवेश कीजिए तो ऐसा लगता है प्राणनाथ जी यहाँ बैठे हुए हैं। और मंगल धाम में आकर के जितने भी परमहंस पीठ हैं, उन परमहंस पीठों में भी जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जिस महाराज के नाम से ये पीठ या ये स्थान बना है वहाँ वो महाराज विद्यमान है। हम लोगों के लिए परमहंस पीठ है मंगल धाम। जब भी मंगल धाम में प्रवेश करते हैं और गुरुजी की जो समाधि वेदी है वहाँ हम लोग प्रवेश करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है गुरुजी बैठे हैं। तो ये क्या है कि ये साक्षात्कार करने का परोक्ष दर्शन है। ये गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी को देखना प्राणनाथ जी को देखना है, प्राणनाथ जी को देखना राज्य को देखना है। तो इस तरह से हमारे तीर्थों में, तीनों पुरी धाम में हम जब जाते हैं, दर्शन करते हैं तो राजश्यामा के परोक्ष अनुभव होता है। प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ तो परोक्ष अनुभव हमें हो ही जाता है। तीनों पुरी धाम और 12 परमहंस पीठ, ये सब चीज़ें क्या है कि हमें प्रत्यक्ष राज्य से जोड़ने के एक स्थान है। तो ऐसे स्थानों में यदा कदा हो सके तो बारंबार हम पहुँचें, नहीं तो यदा कदा भी हो, जीवन में हो, जब जब भी हो हम पहुँच करके उसका लाभ उठाने के लिए हम लोग प्रयास करें। तो ऐसे वाणी जो हित चित्त पूर्ण सद्गुरु ने वाणी के द्वारा हमें जगाया, उन वाणियों को फिर से हम सुन करके, सद्गुरु तो लौट करके नहीं आएंगे पर उनकी शिक्षा, उनका उपदेश, उनकी वाणी तो आज भी जागृत रूप में है। इन चौपाइयों में हम सद्गुरु का स्वरूप ढूंढ सकते हैं। इसलिए वाणी सुनते रहें, पढ़ते रहें, मनन करते रहें, अनुभव करते रहें, ताकि हमारा जीवन धन्य हो, पावन हो, महान हो। तो इतना ही है, आज का समय हमारा यहीं पूर्ण होने आ रहा है नित्य चर्चा के अंतर्गत। तो आज के दिन जो भंडारे की सेवा आई है, श्री राम निवास जी अग्रवाल कोलकाता, जो अभी 2 दिन पूर्व हमें मिले थे शादी में, तो उन्होंने कहा था कि हमारी ओर से भंडारे की सेवा आप कर दीजिए। तो उनके नाम से आज का भंडारा होगा और उनके प्रतिनिधि के रूप में रितु जी हमारे बीच आई हुई हैं। तो ये उनके लिए, उनके सुस्वास्थ्य के लिए हम लोग मंगल कामना मंगल धाम से व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ आज की चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम भी दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, सो रोम याद कर कर, जो मारे हेत के बान, जो मारे हेत के बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की।
प्रणाम।